वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So today we start with the new chapter that is chapter number 10. Its heading is the magnetic fields due to the electric current. तो इस चैप्टर में हमें मेनली फोकस करना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो फर्स्ट वी कैन रिकॉल सम पॉइंट्स। सो डू यू नो व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ओके, तो जो करंट कैरिंग वायर है या जिस वायर से करंट फ्लो हो रहा है एंड ड्यू टू दैट फ्लोइंग ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड अक्रॉस दैट वायर। सेकंड वन, व्हाट इज़ द राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का स्टडी करना है। कैन यू सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स नोट करना है। ठीक है, अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट वन, डू यू नो द सोलिनॉइड और कैन यू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द ड्यू टू द बार ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमें यहाँ पे नो होने चाहिए। ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल सिलेबस। तो इस चैप्टर में जो पॉइंट नंबर 10.3 है and the 10.4 that is the cyclotron motion which is the 10.3। ठीक है, and 10.4 is the helical motion। तो ये टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं है। ठीक है, so first we start with the introduction। so in this chapter we will studying how the magnetic fields are produced by the electric करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल में स्टडी करना है। द इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट विल ऑल्सो बी लेड डाउन। ओके, सो हांस क्रिस्टियन ऑरिस्टड फर्स्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द वायर। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट है दैट इज हंस क्रिस्टियन जिन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर। ओके, सो लेटर गॉस, हेनरी एंड फैराडे एंड अदर शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो मैक्सवेल थियोरेटिकल वर्क हाईलाइटेड द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आगे चल के मैक्सवेल इक्वेशन जो है दैट इज अ थियोरेटिकल वर्क that is a close relationship of a electric and the magnetic field. So this result into the several practical application in day-to-day life. So for example, electric motor, generators, communication system and a computer। ठीक है, तो यही जो थ्योरी है ये यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्राइटेरिया मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। सो डिपेंड ऑन दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक मोटर कैन रन। ऑल्सो द जनरेटर विल बी वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द कंप्यूटर्स। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव कंसिडर स्टैटिक चार्ज एंड द फोर्स exerted by them on the other charge or test charge। so we now consider the forces between charges in motion। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई होगा ऑन द चार्जेस विच आर इन मोशन, सो वी हैव टू कंसिडर इट। so here in figure A and figure B a battery is connected to a wire। in also figure B also battery is connected through the wire। so you can show that the wires having current passing through them, so in opposite direction that will repel and in the same direction that will attract। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो करना है जो करंट पास हो रहा है थ्रू दिस वायर। सो
there are two criteria are given. First, they are passing in opposite direction. So ये clockwise direction में pass हो रहा है current I through this wire, and second one will be in the anti-clockwise direction. So we have to show the current, and second one the same direction will attract that. So this will be a in same direction, so that current will be attract. So hanging the two conducting wires from an insulating support. ठीक है, तो यहाँ पे दो वायर्स को हैंग किया गया है, ठीक है, या सस्पेंड किया गया है बाय यूजिंग द इंसुलेटिंग सपोर्ट. ठीक है, बिकॉज ये लाइव वायर है, क्योंकि इसमें से हम यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इंसुलेटिंग सपोर्ट्स आर नीडेड. ठीक है, सो कनेक्ट देम और सेल फर्स्ट एज शोन इन फिगर ए. ठीक है, तो फिगर ए में जिस तरह से हमने कनेक्शन किया है, तो यहाँ पे बैटरी यूज़ किया है. सो बैटरी हैज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. सो वायर इज कनेक्टेड. सो विद द हेल्प ऑफ blinding post you will notice that the wires that is repel each other, and those in B come closer so that they attract each other as soon as the current start. ओके, तो जो फिगर ए में कनेक्शन किया हमने, ठीक है, तो उसमें जो करंट है वो रिपेल करेगा बिकॉज द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, एंड इन सेकंड देयर इज अ in same direction current will be there, so they can be come closer. So the force in this experiment is certainly not a electrostatic origin, even though the current is due to the electrons flowing in the wire. ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, that is through the electron flow through this wire. So the overall charge, that is neutrality, is maintained throughout the wire, hence the electrostatic forces are rule out. So that is a simple activities there. So you have to learn in 10th standard that if a magnetic needle is held close proximity of current carrying wire, it shows the direction of magnetic field circling around the wire. ठीक है, तो हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, अगर मैग्नेटिक नीडल मीन्स सुई, ठीक है, अगर हम करंट कैरिंग वायर के नियर प्लेस करते तो वो जो डायरेक्शन शो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल जो रहेगा अराउंड दैट वायर, तो वो डायरेक्शन वो नीडल वहाँ पे शो करेगी. सो इमेजिन दैट द करंट कैरिंग वायर इज ग्रैब विथ योर राइट हैंड with the thumb pointing in the direction of current, then your fingers curl around the direction of the magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इमेजिनेशन करना है. करंट कैरिंग वायर इज ग्रैब विथ यूर राइट हैंड. ठीक है, तो राइट हैंड में हमने करंट कैरिंग वायर को वहाँ पे पकड़ के रखा है. ठीक है, एंड देन द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो जो थंब रहेगा दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर फिंगर्स आर कर्ल अराउंड दैट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो आपके रिमेनिंग फिंगर्स है, ओके, सो दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो. सो दिस इज द करंट कैरिंग वायर विच इज ग्रैब इनटू द राइट हैंड. सो इन दैट द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ पे जो थंब है दैट इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज आई, एंड देन योर रिमेनिंग फिंगर दैट इज कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो रिमेनिंग फिंगर्स है 4, ठीक है, सो दैट विल बी अ कर्व अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे रिमेनिंग फिगर्स इंडिकेट करेंगे. सो दैट इज द राइट हैंड थंब रूल. तो यहाँ पे फिगर 10.3 में फोर्स ऑन वायर, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन. सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज the thumb is pointing in the direction of current, and the remaining figure will be denotes the direction of magnetic field.
So how one can account for the force on the neighboring current carrying wire? So the magnetic field due to the current in the wire 1 at any point on the wire 2 is directed into the plane of the paper. So the electron flow in the direction opposite to the conventional current. Then the wire 2 experiences a force F bar towards the wire 1. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बी में वायर 1 एंड वायर 2 यहाँ पे कंसिडर किया है. ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन वायर 1 एट एनी पॉइंट ऑन द वायर 2 इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों वायर का सेम है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. So on wire 2 is directed to the plane on paper. The electrons flow in the direction opposite to the conventional current. तो conventional current जो upward direction में यहाँ पे flow हो रहा है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इसके अपोजिट रहेगा, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो देन द वायर 2 एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F bar टूवर्ड्स द वायर 1. ठीक है, तो यहाँ पे जो वायर 2 है दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F bar टूवर्ड्स द वायर 1. Then we'll take the next topic, that is a magnetic force concept. So from the above concept we have to consider this figure 10.3. So in that you must realize that the direction of V bar, B bar and F bar follow vector cross product relationship. So actually the magnetic force Fm, F for force and M for this magnetic, so on the electron with the charge E moving with the velocity of V in the magnetic field B bar. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 10.3 में हमने फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू द करंट इन द वायर 1. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था. तो जिसमें ये दो तीनों क्वांटिटी, दैट इज velocity, force and this B is the magnetic field. So these are the cross product relationship. Okay, so actually the magnetic force Fm on the electron with the charge of E moving with the velocity of V in the magnetic field B, which is given by the equation Fm bar is equal to minus E, that is the charge on electron, into V bar into B bar. So that is called as the equation 10.1. So in general for a charge Q, the magnetic force will be Fm bar is equal to Q, this Q is the charge, into bracket V bar into B bar. So called it is equation number 2. So in both electric field, that is E bar, and the magnetic field B bar are present. So the net force on charge Q मूविंग विद द वेलोसिटी v इज, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज q है, ठीक है, सो दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. सो इट हैज़ द बोथ द फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय E bar, and the magnetic field B bar is also present on that moving charge. So F bar is equal to Q in bracket E bar plus V bar into B bar. Okay, so that will be equal to, we solve the bracket, that is Q into E bar plus Q into bracket V bar into B bar. So that is equal to, this QE bar is nothing but the electric field, so that is FE bar plus this Q into bracket V bar into B bar is nothing but the magnetic force, so that will be a F bar. ठीक है, so justification for this law can be found in the experiment which are discussed in the 10.1 figure. So the force described in the figure 10.4 is the Lorentz force. So here Fe bar is the force due to the electric field and Fm bar is the force due to the magnetic field. ठीक है, तो जो चार्ज मूव हो रहा है with the velocity v, so that will experience both the field, that is the electric field force and the magnetic field force. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए दोनों का समेशन लिया हमने. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज द Fe bar and magnetic field force is the Fm bar is there. So there are interesting consequences of the
Lorentz force law. So if the velocity v bar of a charged particle is parallel to the magnetic field v bar, the magnetic force is 0. ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है लॉरेंस फोर्स लॉ का, ठीक है, जिसमें अगर वेलोसिटी v बार ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v बार दैट इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज v बार, सो द मैग्नेटिक फोर्स इज 0. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा जब वेलोसिटी of a charged particle and its magnetic field v bar is parallel. Second consequence is if the charge is stationary, so that is velocity is 0, the force is 0, even if this magnetic field v bar is not equal to 0. अगर charge stationary है means there is no motion in the charge, so that's why velocity is 0, so the force is again 0 because charge is stationary, and even if the magnetic field is not equal to 0 means there is a some magnetic field will be have a effect on it. So from equation 10.4 it may be observed that the force on charge due to the electric field depend on the strength of the electric field and the magnitude of the charge. ठीक है, तो जो हमने 10.4 इक्वेशन देखा तो उसमें जो फोर्स है on the charge due to electric field, so that is Fe bar, so that is the force due to the electric field that will depend on the strength of the electric field and the magnetic or the magnitude of the charge. तो जो force है electric field का, so that will be due to the strength of or the magnitude of the charge. So however the magnetic force depend on the velocity of the charge that is v, so the cross product of the velocity v bar and the magnetic field vector b and the charge q. okay, तो यहाँ पे जो force होगा magnetic force that will depend on the velocity v of the charge, so the cross product of v that is velocity and the b that is the magnetic field and q is the charge on the particle. So consider the vectors v bar and v bar with certain angle between them. ठीक है, तो यहाँ पे हम velocity and magnetic field को consider कर रहे हैं and there is a angle between this velocity and the magnetic field, so that is a vector perpendicular to the plane containing the vectors v bar and v bar. It is shown in figure. So here the cross product in the direction of the unit vector perpendicular to both v bar and b bar. okay, तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसिडर किए v bar and b bar and there will be a perpendicular to the plane containing the v bar and b bar and there is a certain angle between this velocity and this magnetic field. So thus the vector v bar and f bar, that is the force, are always perpendicular to each other. Therefore f bar dot v bar is equal to 0, means the force and the velocity is equal to 0 for any magnetic field b bar. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर्स है that is velocity and the force, they are always perpendicular to each other and hence the force into the velocity product is equal to 0 for any magnetic field b bar. So the magnetic force that is denoted by Fm bar is thus perpendicular to the displacement and hence magnetic force never does any work on the moving charges. The magnetic forces may change the direction of motion of a charged particle but they can never affect the speed. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्सेस है दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. ठीक है, बट दे कैन नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो सकता है बट जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल का, सो दैट विल बी नेवर अफेक्टेड. देन force is equal to
Q into V bar into n cap. So that is a QVB sin theta into n cap. So where theta is the angle between V bar and B bar. जैसे हमने देखा कि V bar and B bar has a some angle between them. So that is theta, and this n cap is a unit vector in the direction of force. तो जो force यहाँ पे apply होगा, so this n cap is nothing but the unit vector in that direction. So if the force F is 1 Newton, force is measured in Newton. Suppose the force यहाँ पे 1 Newton है, that is unit. So acting on the charge of 1 coulomb, charge is measured in the coulomb, moving with the speed of 1 meter per second perpendicular to the B bar, that is the magnetic field. Then we can define the unit of B, that is magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्स कंसिडर किया है, that is acting on the charge with the speed of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field B. So we can define the unit of B. Therefore B is equal to F divided by QV, where B is the magnetic field, F is the force, Q is the charge on particle, and V is the velocity. So therefore unit of B is this N into S divided by Cm. So that is a Newton second per centimeter. So dimensionally, so B is equal to F by QV. So B is the magnetic field, F is the force, Q is the charge, and V is the velocity. So this is the SI unit, that is called as a Tesla, and that is denoted by capital T. So 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. So Gauss is not a SI unit, but it is used for convenient unit. ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट है, एक टेस्ला एंड गॉस. ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to 4 गॉस, लाइक दैट. सपोज हियर 2 टेस्ला इज देयर, सो दैट इज 10 raised to 8. 3 टेस्ला इज देयर, 10 raised to 12, लाइक दैट. ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है वो टेस्ला है बी का, एंड गॉस इज ऑल्सो यूनिट, बट इट इज़ नॉट अ SI unit, but it is used for the convenience purpose. So here one example of magnetic field is given, that is magnetic resonance imaging, that is MRI, which is in the used in the medical field. So which is the technique used for medical imaging that requires the magnetic field with the strength of 1.5 Tesla एंड इवन अप टू 7 टेस्ला. ठीक है, तो MRI जो है वो टेक्निक यूज़ होता है मेडिकल इमेजिंग में. जैसे ब्रेन का मोस्टली MRI होता है. ठीक है, तो ब्रेन के अलग अलग एंगल से यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए जाते हैं MRI में. ठीक है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है. जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, सो दैट विल बी 1.5 टेस्ला अप टू द 7 टेस्ला. सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 14 टेस्ला. ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट का स्टडी करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, दैट इज़ अ 14 टेस्ला. सो सच अ हाई मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, तो इतना जो हैवी मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स यूज़ किया जाता है. ऑन अदर हैंड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द 3.6 into 10 raised to -5 Tesla, that is 0.36 Gauss. ठीक है, because 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss, so it will be a 0.36 Gauss. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू.